दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों आज है 12 मार्च और जैसा कि हमने अब से 2 दिन पहले वीडियो बनाकर आपको बताया था कि 11 मार्च को एक WD आएगा और ठीक 12 मार्च को एक नया और प्रभावशाली WD भी आएगा। यानी बैक टू बैक 2 सिस्टम आएंगे। पर जो WD 11 मार्च को आया था वो जम्मू कश्मीर के ऊपर है, पर वो इतना प्रभावशाली नहीं है कि यहाँ पर भारी बर्फबारी दे या फिर मैदानी हिस्सों पर उसके प्रभाव की वजह से बारिश हो। पर लेकिन इसके पीछे जो नया WD है जो पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के पास आ गया है और ये कुछ सशक्त है और इसके प्रभाव की वजह से पहाड़ी राज्यों पर कई स्थानों पर बर्फबारी होगी, तीनों पर्वतीय राज्यों पर होगी और साथ ही साथ इसका एक सर्कुलेशन बनेगा जो कि यहाँ पर बनेगा। और इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव की वजह से नमी वाली हवाएं अरब सागर से यहाँ उत्तर भारत के हिस्सों पर चलनी शुरू होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी और यहाँ पर बादल बनेंगे। ऐसी संभावना नहीं है कि यहाँ पर मैदानी राज्यों पर भारी बारिश होगी या फिर इन भागों पर भारी ओलावृष्टि होगी जिससे कि फसलों को नुकसान हो। फिलहाल ऐसी संभावना नहीं है। पर लेकिन जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले इलाके आते हैं यहाँ पर अपेक्षाकृत जो गतिविधियाँ होंगी वो कुछ ज़्यादा हो सकती है और यहाँ पर हल्के से मध्यम बारिश के साथ हो सकता है कि यहाँ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो जाए। अगर यहाँ पर फिर से ओले गिरते हैं तो इनकी वजह से फसलों को नुकसान पहुँच सकता है। बाकी जो दक्षिणी पंजाब और साथ ही हरियाणा, पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा और दिल्ली और उत्तर पूर्वी राजस्थान और साथ ही दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन भागों पर बादल तो छाएंगे पर लेकिन बारिश जो होगी वे अपेक्षाकृत कम होगी और यहाँ पर सिर्फ हल्की ही बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। देश के जो अन्य हिस्से रहेंगे वहाँ पर कोई भी खास मौसमी हलचल नहीं होने वाली और उन भागों पर मौसम साफ रहेगा। आइए जानते हैं विस्तार से कि देश के किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, ये 13 मार्च का मौसम पूर्वानुमान है जिसमें आप देखें कि WD जो हमने आपको बताया था प्रभावशाली WD वो जम्मू कश्मीर के पास आ गया है और इसका एक प्रेरित सर्कुलेशन है जो यहाँ पर पश्चिमी पंजाब और साथ ही पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान के ऊपर डेवलप हो चुका है। एक एंटी साइक्लोन भी है जो यहाँ पर बना हुआ है और ये एंटी साइक्लोन भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसकी वजह से एक बार फिर से नमी वाली हवाएं यहाँ बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर चलेंगी। साथ ही सर्कुलेशन नमी वाली हवाओं को यहाँ अरब सागर से इन भागों पर पुश करना शुरू करेगा। 3 दिशाओं से यहाँ पर मॉइस्चर पहुँचेगा। कुछ WD का मॉइस्चर रहता है और साथ ही कुछ अरब सागर का और कुछ बंगाल की खाड़ी का। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ ये हवाएं काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ उठेंगी जिसकी वजह से यहाँ पर ये बादल बनेंगे और बारिश आपको 13 मार्च को कई स्थानों पर देखने को मिलेगी। पहाड़ी राज्यों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तीनों पर्वतीय राज्यों पर मौसम बदलेगा और यहाँ पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और बर्फबारी दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पर इस दौरान 1-2 स्थानों पर भारी बर्फबारी भी हो सकती है और हिमाचल प्रदेश पर भी 1-2 इंटेंस स्पेल इस दौरान हो सकते हैं। और जैसे कि हमने आपको कहा था कि पंजाब के फुटिल्स वाले इलाके, हरियाणा के फुटिल्स और पश्चिमी यूपी के फुटिल्स वाले इलाकों पर अपेक्षाकृत जो गतिविधियां होंगी वे अधिक होंगी और यहां पर कई स्थानों पर आपको 13 मार्च को मौसम बदला हुआ दिखाई देगा और बादल छाए रहेंगे और यहां पर कई स्थानों पर बारिश भी रिकॉर्ड की जा सकती है। जो अन्य हिस्से रहेंगे जिनमें दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और साथ ही राजस्थान और दिल्ली और साथ ही दक्षिण पश्चिमी यूपी, इन भागों पर देखें कि यहाँ पर भी बारिश तो दिखाई नहीं दे रही पर लेकिन यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ स्थानों पर बादलों की गर्जना हो जाए और यहाँ पर हल्की बारिश आपको 13 मार्च को भी देखने को मिल जाए। आप देखें कि अन्य जो हिस्से रहेंगे जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और साथ ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु और साथ ही मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ, इन भागों पर देखें कि यहाँ पर अभी कोई भी वेदर सिस्टम नहीं है जो यहाँ के मौसम को बदले, इसलिए इन भागों पर 13 मार्च को मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पर लेकिन आपको बता दें कि इस सर्कुलेशन के प्रभाव की वजह से जो मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से रहेंगे यहाँ पर कुछ बादल छा सकते हैं और हो सकता है कि यहाँ पर 1-2 स्थानों पर बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश हो जाए। बाकी आप देख सकते हैं कि इस एंटी साइक्लोन की वजह से कुछ नमी वाली हवाएं यहाँ पर पश्चिम बंगाल पर पहुँच रही है जिसकी वजह से यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत पर देखिए कि यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियाँ रहेंगी यहाँ पर हल्की बारिश और बर्फबारी होगी। बाकी अन्य हिस्सों पर कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और वहाँ पर मौसम साफ रहेगा। के मौसम को देखें तो देखिए 14 मार्च को तो वेदर एक्टिविटी उत्तर भारत के हिस्सों पर चल रही थी वो अब रुक जाएगी पर लेकिन कुछ WD के प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन भागों पर मौसम बदला रहेगा और यहाँ पर हल्की बारिश या बर्फबारी का दौर 14 मार्च को भी जारी रहेगा। पर लेकिन जो मैदानी हिस्सों पर जो बारिश हो रही थी वो रुक जाएगी और 14 मार्च को एक बार फिर से
क्योंकि WD आगे की तरफ मूव कर गया है, इसलिए जब भी WD आगे निकल जाता है तो पहाड़ी राज्यों से ठंडी हवा चलना फिर शुरू होती है, जिन्हें उत्तर पश्चिमी हवाएं हम बोलते हैं। और इन हवाओं की वजह से एक बार फिर से इन भागों पर रात के तापमान गिरेंगे, जबकि दिन में धूप निकलेगी, जिसकी वजह से आपको हल्की गर्मी महसूस की जाएगी। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और साथ ही उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन भागों पर देखिए कि यहाँ भी इस समय कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है, इसलिए इन भागों पर भी मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। कुछ जो बारिश होगी वो आपको यहीं पश्चिम बंगाल के हिस्से पर देखने को मिल सकती है, और ये बारिश भी सिर्फ हल्की ही होगी, ज़्यादा बारिश होने की संभावना इन भागों पर भी नहीं है। लेकिन पूर्वोत्तर भाग पर देखें कि अरुणाचल प्रदेश पर जो गतिविधियाँ हैं वो थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना 14 मार्च को रहेगी। बाकी दक्षिण हिस्सों पर भी मौसम बदलेगा, क्योंकि कुछ नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर पहुँचने लगी है, जिसकी वजह से यहाँ पर हल्के बादल बन सकते हैं, और यहाँ पर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना हमें 14 मार्च को दिखाई दे रही है। दोस्तों, जाते जाते आपको ये भी जानकारी दे दें कि उत्तर भारत के जो हिस्से रहेंगे यहीं पर सिर्फ 13 मार्च को ही गतिविधियां अधिक होंगी। बाकी 14 मार्च की सुबह या दोपहर से इन भागों पर मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा, बादल छट जाएंगे और इन भागों पर फिर से धूप निकलनी शुरू हो जाएगी। पर आपको ये भी बता दें कि सेंट्रल जो राज्य रहेंगे इन भागों पर अभी बारिश होने की संभावना नहीं है, पर एक तो छोटा सा हिंट आपको दे दें कि 18 या 19 मार्च के आसपास यहाँ पर एक सिस्टम बन सकता है, जिसकी वजह से कुछ नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर पहुँचेगी, और इसी वजह से यहाँ पर आपको आने वाले दिनों पर बारिश देखने को मिल सकती है। इन भागों पर कई स्थानों पर बारिश होगी, और यहाँ पर अनुमान है कि इन भागों पर कई स्थानों पर तेज़ बारिश होगी, और अगर इन भागों पर तेज़ बारिश होती है तो उनके साथ ओले गिरने की संभावना काफ़ी अधिक होती है, और अगर इन भागों पर फिर ओले गिरते हैं तो यहाँ पर फसलों को नुकसान पहुँचने की आशंका रहेगी। अभी 18 मार्च आने में काफ़ी समय है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उसके बारे में और भी सटीक जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। अभी फ़िलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।